नमस्कार साथियों, प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तराखंड पीसीएस के जो अपर के एग्जाम से आपको पता है पहले 6 से 9 दिसंबर को होने थे और इन डेट को क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था तो रोक दिया गया था इस एग्जाम्स को और फिर इसकी डेट को अब फ्यूचर में अपडेट करने को कहा गया था। तो आप लोगों ने अपडेट देख ही ली होगी। वैसे इसमें कुछ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और किस तरीके से आप अपने तैयारी को चला रहे हैं उस पर एक अपडेट दे रहा हूँ। 6 से 9 दिसंबर का जो एग्जाम होना था 2025 में, अब ये एग्जाम आपका लोक सेवा आयोग ने 27 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में निर्धारित किया है। इसका मतलब है आपके पास अभी भी दो पूरे महीने, अप्रैल का महीना भी है, मार्च का महीना भी है, फरवरी का महीना भी, दो क्या 3 महीने कुल मिला के लगभग आपके पास लमसम 85 डेज हैं और 85 डेज आपके लिए काफी अच्छे हैं साथियों, है ना। तो इन 80 अगर 85 भी ना मान लो, 80 प्लस डेज मान लो, तो इन डेज में आप काफी कुछ करते हैं। अगर आपने अपने तैयारी को स्ट्रांग नहीं किया है, लिखित में देखिए आप कहाँ हैं अभी। दूसरा, आप एक और जो पेपर आता है एथिक्स का, अब वो काफी बड़ा पेपर है। पहले उसके साथ मैथ्स आती थी साथियों, हमने इसमें कहाँ कहाँ तक अपना किया है, अपना क्रॉस चेक कीजिएगा। निबंध में आपकी शैली कितनी है, उस पर कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं, ये देखिएगा। ग्रामर हिंदी में, यानी कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें हिंदी भी है इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी है, उसमें आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसको देखिएगा प्यारे साथियों। आईआर और अन्य जो पेपर है, आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो कितना है और आपका पॉलिटी का पोर्शन कितना आपने किया है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिएगा कि आप कहाँ कहाँ पे हैं। उत्तराखंड में आपके जो पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 है उसमें हम कहाँ कहाँ पे, करंट अफेयर को लेके चलिएगा। अच्छा, इन सब चीजों का एक मैं सार बता के चलूं अगर आपको, तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों, जो भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे आपके साथ एक चर्चा। लास्ट में इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो कहां से पूछा जाएगा और किन किन विषयों पे पूछा जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है प्यारे साथियों, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जून से लेके और सितंबर तक का, या जून भी ना कहे तो चलो, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, मार्च से लेके सितंबर 2025 का करंट के इवेंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी मेंस के टॉपिक को पढ़िएगा साथियों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं करंट के इवेंट को अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं मार्च 2025 पिछले साल से लेकर सितंबर तक का, तो उससे ही आपके मेंस के क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ये जितना मुझे समझ और प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने देखे हैं उन सब के आधार पर आपके साथ चर्चा की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने मेंस की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। 3 महीने का समय बहुत अच्छा समय होता है अपनी तैयारी को, जो वीक पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आपका एथिक्स वीक है, केस स्टडी वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का। आपका साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा है, माना आईआर वीक है, तो उसको जो विदेशी संबंध है या जो भी टॉपिक आपके वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करने का, है ना। एक एक पेपर में एक एक नंबर की वैल्यू आपको पता होगी कि जब आप मेंस क्लियर करते हो और इंटरव्यू कॉल आती है या कॉल नहीं, कॉल आने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पीड़ा कैसी होती है। तो लंबा प्रोसेस होता है 2-3 साल के। इस प्रोसेस में अपनी तैयारी को बिल्कुल भी वीक मत कीजिएगा साथियों। मैं आपको फिर मिलूंगा इसी अपडेट के साथ, आपको बस यहीं पे विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।